वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ जेनरस एंड काइंड हार्टेड किंग, एक दयालु और बड़े दिल वाला राजा रहता था। बट लेकिन द पीपल वरंट हैप्पी, लेकिन जो लोग थे वो खुश नहीं थे। वर नॉट, इसको बोल सकते हैं हम, ये वरंट लिख रखा है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। विथ देयर किंग, उसके उनके राजा के साथ वो खुश नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि द किंग, राजा, वॉज वेरी लेजी, राजा बहुत था, क्या था, आलसी, लेजी यानी कि आलसी। एंड वुड नॉट, और नहीं करता, डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करता, अदर देन, इसके अलावा, ईटिंग के अलावा एंड स्लीपिंग के अलावा, सोने और खाने के अलावा वो कुछ भी नहीं करता था। ही स्पेंट डेज, उसने कई कई सारे वो दिन बिता देता था। एंड वीक्स, सप्ताह बिता देता था। एंड मंथ्स, महीने, कई महीने, सप्ताह, दिन वो बिता देता था। इन हिज बेड, उसके बेड में, उसके बिस्तर में। आइदर ईटिंग, या तो खाते हुए, समथिंग, या तो कुछ खाते हुए, और स्लीपिंग यानी या कि सोते हुए। द किंग बिकेम अ पोटैटो कोच, जो किंग था वो पोटैटो कोच बन चुका था। एंड द पीपल स्टार्टेड टू वरी अबाउट द किंग, और लोगों को राजा की चिंता होने लगी। वन डे, एक दिन, द किंग रियलाइज्ड, किंग को ये एहसास हुआ, दैट ही कुडंट इवन मूव, दैट यानी कि ही कुड नॉट, वह नहीं कर सकता, इवन भी, मूव यानी कि ये वो हिल भी नहीं सकता, हिज बॉडी, उसको बॉडी को वो मूव भी नहीं कर सकता। नॉट इवन हिज फुट, ना कि उसके पैर हिला सकता है वो, ना वो मूव कर सकता है उसके पैरों को। ही बिकेम वेरी फैट, वह बहुत मोटा हो चुका था। बिकेम यानी कि बन चुका था, वेरी फैट यानी कि बहुत ही मोटा। एंड हिज एनिमीज, और उसके जो दुश्मन थे, एनिमी यानी कि दुश्मन, तो उसके जो दुश्मन थे, मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाते थे। कॉलिंग यानी कि उसको बुलाते थे, हिम यानी कि उसको। फैटी किंग, क्या बुलाते थे उसको, फैटी किंग यानी कि मोटा राजा, बल्कि किंग, इस प्रकार के शब्द वो यूज किया करते थे। द किंग इन्वाइटेड, किंग ने इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, एक्सपर्ट्स मतलब बुलाए, एक्सपर्ट्स को बुलाए, डॉक्टर्स को बुलाए, एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो थे उनको बुलाया। फ्रॉम वेरियस पार्ट, कई अलग अलग क्षेत्रों से, ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के कई अलग अलग क्षेत्रों से उसने एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया। एंड ऑफर्ड, और ऑफर किया, देन जेनरस रिवॉर्ड्स, बहुत सारे उनको रिवार्ड्स, इनाम देने के लिए उनको ऑफर दिया। टू मेक हिम फिट, उसको फिट बनाने के लिए, उसको स्वस्थ मतलब बिल्कुल स्वस्थ बनाने के लिए उसने बोला कि आप यदि मुझे स्वस्थ बना दोगे तो मैं आपको बहुत सारे इनाम दूंगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। नॉन कुड, कोई नहीं, नॉन कुड यानी कोई नहीं कर सका। हेल्प यानी कि मदद, द किंग, कोई भी राजा की मदद नहीं कर सका। गेन हिज हेल्थ, उसका जो स्वास्थ्य है वो दोबारा से वापस लाने के लिए कोई भी मदद नहीं कर सका। एंड फिटनेस, और फिटनेस को कोई वापस नहीं ला सका। द किंग स्पेंट, किंग ने बिताए इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ मनी, मतलब कई सारा रुपया। बट एवरीथिंग वेंट इन वेन, यानी कि सारा व्यर्थ में चला गया, लेकिन सारा कुछ व्यर्थ में चला गया। वेन का मतलब होता है व्यर्थ। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, अ होली मैन, एक पवित्र व्यक्ति को कह सकते हैं हम, एक साधु कह सकते हैं। विजिटेड यानी कि आया, विजिट किया उसने, द कंट्री, वो कंट्री में भ्रमण करते हुए आया। ही हर्ड, उसने सुना, अबाउट द इल हेल्थ, जो बुरा स्वास्थ्य उस राजा का हो चुका था उसके बारे में। ऑफ द किंग यानी कि जो राजा का जो स्वास्थ्य बिगड़ चुका था उसके बारे में उसने सुना, जो व्यक्ति आया था देश में। एंड इन्फॉर्म्ड, और इन्फॉर्म किया, द मिनिस्टर्स, उन मंत्रियों को इन्फॉर्म किया। एट द पैलेस, डेट, जो पैलेस में मंत्री थे उनको इन्फॉर्म किया, दैट ही कुड इजीली क्योर द किंग, कि वह जो राजा है उसका इलाज इजीली कर सकता है, आसानी से वो राजा का इलाज कर सकता है। क्योर करने का मतलब उसका इलाज करना, कि वो राजा का इलाज आसानी से कर सकता है। उसके मंत्रियों से उसने ऐसा बोला, राजा के मंत्री जो थे उनको ऐसा बोला। हियरिंग दीज, ऐसा सुनकर के, प्रोमिसिंग वर्ड्स, ऐसे जो प्रोमिसिंग वर्ड्स रहते हैं, वादा करके उसने ऐसे वर्ड्स बोले हैं, तो ऐसे शब्द सुन करके द मिनिस्टर्स, मंत्री जो थे, बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश हो गए।
ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट की द किंग, राजा से, टू मीट द होली मैन, उस होली मैन, उस पवित्र आदमी, साधु आदमी से मिलने के लिए रिक्वेस्ट की, टू गेट रीड, छुटकारा पाने के लिए, ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, उसकी जितनी भी समस्याएं थी उनसे छुटकारा पाने के लिए उन मिनिस्टर्स ने राजा से रिक्वेस्ट की कि उस पवित्र आदमी से आप मिलिए। द होली मैन रेसाइडेड एट द डिस्टेंट पैलेस, डिस्टेंट पैलेस का मतलब होता है दूर दराज का इलाका, तो वहां पर दूर वह रिसाइडेड यानी कि वो रहता था, होली मैन यानी कि जो पवित्र आदमी था वो साधु बहुत ही दूर रहता था। सिंस द किंग, जैसा कि जो राजा था, कुड नॉट मूव, वो हिल तक नहीं सकता था, हिज बॉडी, उसकी बॉडी को, शरीर को हिला तक नहीं सकता था। ही आस्क्ड, उसने कहा, द मिनिस्टर, मंत्रियों से कहा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द होली मैन, उस पवित्र आदमी को, साधु आदमी को लाने के लिए, टू द पैलेस, उस महल में लाने के लिए उसने उसके मंत्रियों से कहा कि आप उस होली मैन को, उस साधु आदमी को यहाँ पर लाइए। बट, लेकिन द होली मैन रिफ्यूज्ड, लेकिन जो वो साधु व्यक्ति था, साधु ने मना कर दिया। ही सेड, उसने कहा, दैट द किंग, की राजा, हैड टू गो, राजा को जाना पड़ेगा, टू हिम, उसके पास, राजा को उसके पास जाना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू गेट क्योर्ड, सही होने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट क्योर्ड यानी कि सही होने के लिए राजा को उसके पास जाना पड़ेगा, साधु के पास जाना पड़ेगा, ऐसा उस साधु ने बोला कि मेरे पास आना पड़ेगा उसको। आफ्टर स्ट्रेनस एफर्ट्स, कई सारे प्रयासों के बाद, द किंग मेट, जो राजा था वो मिला, द होली मैन, उस साधु से मिला, एट द लेटर्स रेसिडेंस, उसके स्थान पर। द होली मैन, जो साधु था, कॉम्प्लीमेंटेड, उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, द किंग, राजा को ऐसा कॉम्प्लीमेंट देकर के कहा, सेइंग दैट, ऐसा कह करके उसने कॉम्प्लीमेंट दिया, ही वॉज अ गुड रूलर, उससे कहा राजा से कि आप बहुत ही एक अच्छे रूलर हो, आप अच्छे, बहुत ही अच्छे सम्राट हो, आप अच्छे राज्य के संचालक हो, रूलर हो मतलब। एंड सेड, और कहा, दैट ही वुड सून रीगेन हिज हेल्थ, और एंड सेड यानी कि और कहा, दैट यानी कि ही वुड सून, वह जल्द ही, रीगेन मतलब जल्द ही दोबारा से, हिज हेल्थ, उसका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको दोबारा से पा लेगा, गेन यानी कि पाना, उसका जो हेल्थ है वो वापस से आ जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा। ही आस्क्ड, उसने कहा, द किंग टू कम, राजा से कहा, टू कम यानी कि आने के लिए, फॉर ट्रीटमेंट, उपचार के लिए आने के लिए कहा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन आने के लिए कहा कि राजा जी आप अगले दिन आइएगा। ही टोल्ड, उसने कहा, द किंग, राजा से कहा, ऑल्सो, यह भी कहा, उसने राजा से यह भी कहा, दैट द किंग वुड बी ट्रीटेड, कि राजा तभी ठीक होगा, ओनली इफ ही केम, यदि वह आएगा, ऑन फुट, चल करके, टू द होली मैन्स रेसिडेंट, मतलब कि यदि राजा खुद अपने पैरों पर चल करके आएगा तभी वो सही हो पाएगा, तभी उसका मैं उपचार कर पाऊंगा, ऐसी बात उसने बोली साधु ने। उसके बाद क्या हुआ, द किंग वॉज अनेबल टू वॉक, जो राजा था वो बिल्कुल ही सक्षम नहीं था चलने के लिए, वो बिल्कुल ही असक्षम था, वो चल नहीं सकता था। इवन अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम भी वो नहीं चल सकता था। ऑन द रोड यानी कि रोड पर, सड़क पर वो कुछ कदम भी नहीं चल सकता था, कुछ कदम भी चलने के लिए राजा असमर्थ था। बट लेकिन, एडेड बाय यानी कि मदद से, हिज फॉलोवर्स, किसकी, उसके फॉलोवर्स की मदद से, ही रीच्ड, वह पहुंचा, द होली मैन्स प्लेस, जो होली मैन, जो साधु था, उसके स्थान पर वह पहुंचा, उसके फॉलोवर्स की मदद से। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द होली मैन, साधु, वाज नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं था, वह उपलब्ध नहीं था, देयर, वहां पर था ही नहीं। एंड हिज डिवोटी रिक्वेस्टेड, और उसके जो शिष्य थे, डिवोटी थे, रिक्वेस्टेड, उन्होंने उससे निवेदन किया, द किंग, किससे किया, किंग से निवेदन किया, टू कम, आने के लिए, एंड मीट, मिलने के लिए, हिम, उस साधु से मिलने के लिए, द नेक्स्ट डे, कि आप अगले दिन आइएगा, फॉर ट्रीटमेंट, उपचार के लिए। उसके जो डिवोटी थे, साधु के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि राजा से कहा कि आप अगले दिन आइएगा ठीक होने के लिए। दिस वॉज रिपीटेड फॉर 2 weeks, ये ऐसा 2 सप्ताह तक चलता रहा। एंड द किंग नेवर मेट
द होली मैन, और राजा 2 सप्ताह में एक भी दिन उस साधु से नहीं मिल सका। एंड नेवर हैड एनी ट्रीटमेंट, और उसका कोई भी उपचार नहीं हुआ। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे द किंग रियलाइज्ड, उसको ऐसा रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ, दैट ही फेल्ट, कि उसको ऐसा महसूस हुआ, अ लॉट लाइटर, बिल्कुल कम, उससे लाइटर का मतलब होता है हल्का, उसे बहुत ही हल्का महसूस हुआ। लॉस्ट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट, उसने बहुत ही ज़्यादा अपना वजन कम हो गया था उसका, उसको ऐसा लगा। एंड फेल्ट, और उसको ऐसा लगा, मोर एक्टिव, और सक्रियता महसूस हुई देन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा सक्रिय वो हो चुका था, ऐसा उसको महसूस हुआ उन 2 सप्ताह में। ही रियलाइज्ड, उसको रियलाइज हो गया, द रीजन, कारण, वाई द होली मैन आस्क्ड हिम टू रीच, कि क्यों उस साधु ने उससे कहा, रीच हिज पैलेस, मतलब कि पहुंचने के लिए, बाय वॉकिंग, चल कर के आने के लिए उस साधु ने उससे क्यों कहा, ऐसा उसको पता चल गया। वेरी सुन, बहुत ही जल्द, द किंग रिगेन्ड हिज हेल्थ, बहुत ही जल्द क्या हुआ कि जो राजा था उसने अपनी स्वास्थ्य को फिर से वापस पा लिया। एंड पीपल, और लोग वर हैप्पी, खुश थे, और जो लोग थे वो खुश थे। इन हिज किंगडम, उसके साम्राज्य में सारे लोग खुश हो गए। हेल्थ इज वेल्थ, इस कहानी का सारांश है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हेल्थ ही, जो स्वास्थ्य है वो धन है अपना। तो अपने स्वास्थ्य को हमें बहुत ही अच्छा रखना चाहिए, हमें कभी भी ऐसा लेज़ी बन करके पड़ा नहीं रहना चाहिए, और हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकें तो हमें कुछ ऐसा खेल खेलना चाहिए जिसकी मदद से अपनी बॉडी जो है वो एक्टिव रह सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप एक अच्छी सीख इस लेसन से, इस स्टोरी से सीख गए होंगे, और आप कुछ अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर चुके होंगे, और बहुत ही अच्छे चीज़ें आप इससे सीखे होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। ऐसे ही अच्छे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आप अगर अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आपने जो इतना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को अभी तक दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।